लास्ट जो फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे उस पर, ठीक है, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किए थे हमने उस टॉपिक किया था, उस पर क्वेश्चन देखिए। एम साइन थीटा इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। आपको शो करना है टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, ये शो करना है जैसे। तो यहाँ पर देखिए, जो एक तो इससे देख के हमें हिंट मिल जाता है कि कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लग रहा है, इससे देख के हमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सक्षम, सी एंड डी का हिंट मिल गया यहाँ से। तो अब देखिए, आपको लेना होता है, जो प्रूव करना है उससे हिंट लेना होता है कि आपने करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एम अपॉन एन, यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर बेटा सी एन डी लगाएंगे तभी ये कंडीशन आएगी। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा माइनस, क्लियर है, यस सर। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब बेटा यहाँ पर अब आपको ऊपर फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। ऊपर फॉर्मूला क्या लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बेटा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। वैसे तो याद हो जाने चाहिए अब आपको। नीचे लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ लगाया तो देखिए 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी यानी सी हो गया ये, और डी हो गया थीटा डिवाइड बाई टू, और सी माइनस डी यानी कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो कॉस सी आ रहा है बेटा थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस डी डिवाइड बाई टू अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच रहा है बेटा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई टू। यहाँ क्या बच रहा है बेटा, 2 अल्फा बाई टू। यहाँ बच रहा है कॉस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई टू, और नीचे क्या बच रहा है बेटा, साइन 2 अल्फा बाई टू इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, इस तरह से बच रहा है। यहाँ देखिए 2 ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच रहा है साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ बच रहा है बेटा कॉस थीटा प्लस अल्फा और साइन अल्फा, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। बेटा साइन अपॉन कॉस, देखो साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस अल्फा, और कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या हो सर जाएगा, नीचे तो सर कॉस थीटा प्लस थीटा है। ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। चलिए, कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। सर कॉपी कर। देखिए अब आगे चलते हैं, सबने कर लिया कॉपी। यस सर। अगला देखिए, अब यहाँ से हम नए फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। देखो बेटा, जो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं, अब हम उस पे मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले देख रहे हैं। यानी जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले कुछ फॉर्मूले बताता चलता हूँ, जैसे हर किसी की प्रूविंग बता रहा हूँ। देखिए जैसे बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। अब बेटा अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूं साइन 2a का, साइन 2a में क्या करूंगा बेटा, मैं b की जगह a कर दूंगा,
साइन ए प्लस ए, तो क्या हो जाता है बेटा यहाँ पर, या ठीक है, तो ये हो जाएगा बी की जगह ए कर दिया, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो सॉरी ये ए हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा, साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 साइन ए कॉस ए, ये पहला फॉर्मूला है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे सामने बनता है, साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बेटा आप बोलोगे ये इसके बराबर क्यों है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लो, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर लेता हूँ तो सेम ही चीज बनती है बेटा, तो यहाँ पर 2 साइन ए अपॉन, बेटा फॉर्मूला हमको डायरेक्ट याद रखना है, ऐसा नहीं कि हमें वहां निकालना है। तो नीचे एलसीएम लिया तो अपॉन कॉस स्क्वायर है, बेटा इससे ये कट जा रहा है, तो एक कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस ए, और बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो ओवरऑल जो है साइन 2a का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है बेटा 2 साइन ए कॉस ए, और टेन की फॉर्म में क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। सर ये 2 sin a cos a sin a को कॉमन लेके और अंदर cos 2 cos a आया वैसे आया ना? बेटा ये साइन ए कॉस ए दोनों सेम चीज है, जब दो सेम चीज को ऐड करते हैं तो डबल हो हाँ जाता है। सर, हाँ सर, हाँ जी, हाँ सर, देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा cos 2a का। मैं पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ, cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। बेटा लाइफ टाइम काम आएंगे, पूरी डिग्री करोगे उसमें भी काम आएंगे, ठीक है, पूरा 12th काम आएंगे, ऐसा नहीं कि ये चीजें 11th में ही काम आनी है। अब आप देखिए इनकी प्रूविंग भी मैं बता देता हूँ कैसे आता है cos 2a का फॉर्मूला। तो देखिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अब बेटा cos 2a चाहिए, तो cos 2a के लिए क्या होगा बेटा a प्लस ए कर दिया इसको, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a, तो cos b की जगह cos a हो गया, माइनस साइन ए साइन बी की जगह साइन ए हो गया। बेटा आप खुद देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वहां निकाल के नहीं देखना है, ठीक है, याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला तो ये आ गया cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बेटा दूसरा फॉर्मूला केवल साइन की फॉर्म में आ रहा है, तो ये जो cos स्क्वायर ए है cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर ए और आ रहा है, तो क्या बन गया बच्चे, बना नहीं बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तीसरा फॉर्मूला केवल कॉस की फॉर्म में आ रहा है, तो बच्चे पार्टी यहाँ से साइन स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो आप इसको देखोगे तो ये दोबारा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस बन जाएगा। ऐसे ही इसको आप साइन कॉस में चेंज कर दो, दोबारा आपका वही मिल जाता है। तो किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए जरा, मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को भी समस्या है तो। चलिए अगले उस पर चलते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला जो आता है आपका वो आता है बेटा tan 2a। tan 2a होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। tan 2a ये होता है। अब आप जानना चाहें कैसे आता है, तो tan a प्लस b का एक बड़ा फेमस फॉर्मूला होता है हमारा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan 2a। तो ये हो गया tan a प्लस a, तो b की जगह भी a रख दिया बेटा, तो tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो ये हो गया 2 tan a
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, टेन टू ए इज इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। याद होना चाहिए। मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए कि साइन टू ए क्या होता है, कॉस टू ए क्या होता है, टेन टू ए क्या होता है। अगला देखिए फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन थ्री ए। साइन थ्री होता है बेटा थ्री साइन ए, याद रखना है, माइनस फोर साइन क्यूब ए। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। देखिए कैसे आता है, तो अगर वो वाली बात है तो साइन ए प्लस बी, आप लोगों को अभी मैं बता ही रहा हूँ कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बेटा साइन थ्री ए चाहिए, तो साइन थ्री ए के लिए क्या करोगे, ऐसा कर दोगे। अरे क्लियर है, साइन टू ए प्लस ए, तो साइन यानी ए की जगह टू ए रख दिया, बी की जगह ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ए की जगह टू ए, बी की जगह ए, यहाँ पर ए की जगह टू ए और बी की जगह क्या आ गया आपका ए आ गया। अब देखिए यहाँ पर साइन टू ए, अभी अभी फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है, साइन टू ए क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए, और एक कॉस ए और आ रहा है तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। कॉस टू ए, आपको जो आंसर लाना है वो साइन की फॉर्म में लाना है। तो अभी अभी दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया था कॉस टू ए, आप कॉपी में देख सकते हैं। कॉस टू ए का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इंटू क्या आ रहा है, ये आपका कॉस ए आ रहा है। लेकिन इससे थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, कॉस टू ए, हाँ ये साइन बी होगा, सॉरी, हाँ वही मैं कह रहा था, ये थोड़ा मुझे लगा था, वही मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। बिल्कुल सही कहा निरंजन आपने, ये साइन ए है तो ये साइन ए आ गया। देखिए ये कॉस स्क्वायर ए को अगर हम हटाते हैं यहाँ से, कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर बाकी तो आप सिंप्लीफाई करना है, साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, यहाँ पर टू साइन ए मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा टू साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, प्लस ये आ रहा है साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। तो यहाँ पर सर ये क्या आ आपने गया, यहाँ पर आ साइन टू ए कॉस ए के बाद क्या किया? माइनस फोर साइन क्यूब ए। तो ये जो रिजल्ट आ गया आपका साइन थ्री ए का रिजल्ट आ गया थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। बोलिए क्या हुआ। सर ये आपने साइन टू ए कॉस ए प्लस कॉस टू ए साइन ए के बाद क्या किया? यहाँ फॉर्मूला लिखा ना साइन टू ए का, साइन टू ए का फॉर्मूला आप कॉपी में देखिए, पहला फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए। अच्छा सर। हाँ जी, यस सर। एक लास्ट फॉर्मूला और ध्यान रखिए इसमें मल्टीपल एंगल में, अगला होता है फिफ्थ फॉर्मूला, कॉस थ्री ए होता है आपका फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। ये कैसे आएगा बेटा, ए प्लस बी के फॉर्मूले से आ जाएगा, इसको आप खुद डिराइव कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए की जगह टू ए रख लीजिए और बी की जगह आप ए रख लीजिए, आपकी मर्जी हो, आप खुद डिराइव कर लीजिएगा, ठीक है, आप खुद करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। चलिए हो गया, कॉपी हो गया। यस सर। चलिए ये हो गया, यानी जो भी फॉर्मूले मैंने पढ़ाए मैं एक बार आपको लाइन से सारे लिखा देता हूँ, रफ कर रहे हैं इसको। तो जितने भी फॉर्मूले मैंने पढ़ाए मैं लाइन से लिखा देता हूँ आपको। पहला फॉर्मूला मैंने पढ़ाया आपको, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। दूसरा कॉस टू ए का फॉर्मूला लिखा है मैंने, पहला फॉर्मूला लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा फॉर्मूला लिखा है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको टेन टू ए का, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए।
फोर्थ फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको साइन 3a का। साइन 3a होता है आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और फिफ्थ फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको कॉस 3a का। कॉस 3a होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस ए। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है, याद तो आपको यही करने हैं, पर इनसे 5 फॉर्मूले ये हैं, तो इनसे 10 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं? मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। चलिए रफ कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा, जो बेसिक फॉर्मूला बताया साइन 2a इज इक्वल टू, समझिएगा, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बेटा यहाँ जरा ध्यान दो, यहाँ एंगल क्या आ रहा है 2a, यहाँ डबल एंगल आ रहा है, तो यहाँ हाफ हो गया एंगल। देखो यहाँ ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है। आप देखिए सारा एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया आपका, सीधा सीधा। यही तो हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहां पे भी हर जगह आपका क्या हो गया, एंगल हाफ हो गया। तो यानी 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला था 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी यहाँ जो एंगल आता है उसका फॉर्मूला खुलते ही क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी जैसे अगर मैं साइन 4 थीटा का फॉर्मूला लिखूं, तो 4 थीटा को अगर खोलूंगा तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा बेटा, हाफ आएगा। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा 2 टेन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। यानी अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला खोलता हूँ इस फॉर्मूले से, तो बेटा यहाँ अगर आप जो भी लिख रहे हो उसका हाफ एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये हो जाएगा 2 सॉरी थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा एंगल हम यूज कर रहे हैं, थीटा बाई 2, और 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए ऐसे ही दूसरा क्या हुआ देखिए, कॉस 2a आप लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख रहे हैं। तो ये तो cos 2a का फॉर्मूला हो गया। यानी यहाँ पर भी आप देखिए एंगल डबल है, तो खुलते ही क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। अगर मान लीजिए बेटा मैं cos a का फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं cos a का फॉर्मूला लिखूं, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा बेटा, a बाई 2। एंगल को हाफ कर देना है जस्ट, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। आपका इस तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाना है। चलिए तीसरा, यानी ये हर किसी के लिए वैलिड है। तीसरा जैसे क्या है, टेन 2a का फॉर्मूला आप लिख रहे हैं 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अगर मैं आपसे 10a का फॉर्मूला पूछूंगा तो आप क्या लिख देंगे बेटा, 2 टेन ए बाई 2, एंगल को हाफ कर देना है जो उसका फॉर्मेट है। अगर मैं आपसे बेटा 10 ए बाई 2 का पूछूंगा तो आप ए बाई 2 का हाफ कर देना। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टेन ए बाई 4 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 4। बोलिए कोई प्रॉब्लम है, बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए कि किस तरह से आप फॉर्मूलों को चेंज करेंगे, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बड़ी सिंपल। चलिए वॉइस नहीं आ रही है, जो भी बोल रहे हैं बेटा वॉइस मुझे नहीं पहुंच पा रही है। देखिए अगला देखिए, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं आज। सबसे पहली बात तो कि जैसे इफ, सर हाँ जी बोलिए, सर अब तो सर मिल गया। क्या बोल रहे हैं आप? सर वो कॉपी नहीं किया था ना सर मैंने। अब बोलोगे जब ही रुक पाऊंगा ना मैं तो। साइन ए इक्वल टू 3/5 वेयर ए, आपने बोला ही नहीं, मैं रुक जाता। सर मैंने बहुत बोला, आवाज नहीं आ रही थी।
अब वो बात वही है ना, आपका आपके यहाँ तो वाईफाई लग रहा है, फिर भी आपका नेट ठीक नहीं है। वाईफाई वाले को बोलो फिर। नहीं सर, वाईफाई नहीं है, वो है पैकेज है। तो फिर वाईफाई लगवा लो बेटा। साइन 2a cos 2a, मैं तो आपको मोबाइल से पढ़ाता हूँ कनेक्ट करके। मेरा नेट कभी नहीं टूटता, बहुत ही रेयर केस होता है मेरा ब्रेक होता है। सर देखिए हमारा इस टाइम पे लोग बहुत चलाते हैं नेट, तब ले। बेटा, मेरा भी तो चला ही रहे होंगे ना लोग। sin 2a कॉमा cos 2a कॉमा tan 2a कॉमा एंड sin 4a। देखिए जरा, अब जरा अगर हम लोग बात करें बेटा इसके बारे में, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। A0 से 90 के बीच में, अब sin 2a cos 2a tan 2a और sin 4a आपको सबकी वैल्यू बतानी है। तो बेटा देखो, sin a आपके पास है सबसे पहली चीज, तो हम cos a निकाल सकते हैं। sin a क्या है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया 4। तो sin a आपको पता है, तो cos a क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर हम cos a की बात करेंगे तो cos a हो जाएगा आपका, क्या होता है 4/5। Yes, sir. तो ऑटोमेटिकली tan a कितना हो जाएगा, 3/4। तो tan a हो जाएगा आपका 3/4। अब बेटा आपको पहला निकालना है sin 2a। चलो निकालना चालू करते हैं। sin 2a क्या होता है आपका 2 sin a cos a। Yes, sir. तो 2 sin a आपका कितना आ रहा है 3/5, और cos a कितना आ रहा है आपका 4/5। तो ये हो गया 24/25। दूसरा दूसरा अगर आप निकालना चाहते हैं cos 2a, तो cos 2a निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a से निकाल लो। तो 1 - 2 sin a आपका 3/5 है, तो स्क्वायर करोगे तो 9/25। तो 1 - 18/25, तो यह आपका आ जाएगा 7/25। तीसरा आपका क्या हो जाएगा tan 2a। tan 2a क्या होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। तो बेटा tan a आपके पास है, तो 2 × 3/4, तो 1 - 9/16। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये तो 6/4 हो गया, यहाँ पर 16 - 9, तो ये हो गया 7/16। 6/4 × 16/7, तो ये आ गया बेटा 24/7। बेटा फोर्थ आ गया sin 4a। बेटा sin 4a को अगर मैं खोलूंगा तो एंगल आधा हो जाएगा पहले फॉर्मूले से। अरे पहला फॉर्मूला ये था ना, Yes, sir. sin 2x = 2 sin x cos x। तो ये 2 sin 2a कितना हो गया 24/25, और cos 2a कितना हो जाएगा 7/25। तो ये So तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा 336/625 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। sir, tan